अस्सलामुअलैकुम बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और इस हवाले से नेपरा ने बाकायदा तौर पर जो है वो फैसला जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में 3 रुपये और 7 पैसे इजाफा किया गया और बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को आइंदा माह इजाफी अदागियाँ करनी होंगी। बिजली की तकसीमदार कंपनियों की जानिब से जो है 3 रुपये और 53 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया था। जी ठीक है, नुमाइंदा इस्लामाबाद मलिक सईद आवान हमें तफसीलात बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज कर दिए हैं। PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश करार दी गई है। जबकि पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देने और फौरी तौर पर गैर जानिबदार फरीक की निगरानी में दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा भी कर दी गई। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि आप अपनी पार्टी में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? हम बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। पार्टी आइन के तहत इंतखाबी कवायद और ज़वाबित नहीं बताए गए। इलेक्शन कमीशन में शवाहिद जमा करा दिए। आज अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं PTI इंट्रा पार्टी के हवाले से। दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए हैं, ये जो फेक इलेक्शंस हुए हैं, ये जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं, इनको कलअदम करार दें। और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेकिन न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप अपने घर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं देते? आप अपने पार्टी के मेंबर्स को क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देते? लेकिन आज बल्ला जो है वो खतरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। जो मैंने दरख्वास्त दी है उसमें वीडियो सबूत भी दिए हैं, वो हकायक सामने हमने रखे हैं कि ये 2017 की खुला खिलाफ वर्जी हुई है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर। PTI रुकन राजा ताहिर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल PTI की जिम्मेदारी थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मतन दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2 दिसंबर को हुए थे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 20 रोज में नए पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए फंड्स जारी हो चुके हैं। जुलाई में 10 अरब दिए गए थे, जिसके बाद मजमूई तौर पर आम इंतखाबात के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से 27 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी हो चुके हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां अहम पेशरफ्त हो गई। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए मजीद 17.4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2023 में इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब रुपए जारी किए गए, जिसके बाद मजमूई रकम 27.4 अरब हो गई, जो कुल मुख्तस 42 अरब से जारी किए गए। इलेक्शन कमीशन को दरकार फंड बर वक्त जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए मजमूई 27 अरब 40 करोड़ के फंड जारी हो चुके हैं। हुकूमत आम इंतखाबात के लिए ECP की जरूरियात के मुताबिक फंड फराहमी के लिए पुरअज़म है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल को गुज़िश्ता रोज तलब किया था, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने फंड्स की फराहमी का यकीन दिलाया था। 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हमें माहौल दिया जाए। इस बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सवाल। कहा, लाहौर में तो सब ठीक है, मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। हमारे कारकुनान शहीद हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, टांक और लकी मरवत में कोई पुलिस नहीं। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे।
PTI में हवा भरी हुई थी जो अब ख़त्म हो गई। जो वफादारियाँ बदल रहे हैं उन्हें जबरी तौर पर PTI का वफादार बनाया गया था। बात में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार, हमें माहौल दिया जाए। और माहौल क्या है कि 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी, एक सवाल है। यहाँ लाहौर में बैठ कर माहौल नहीं दिया जा सकता। खैर खैरियत है, लेकिन ज़रा हमारी तरफ तो आए। मेरे मेहमान अगर आप होंगे ना तो मैं मगरिब के बाद आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। बाजवड़ साने है कि बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं, गुज़श्ता हुकूमत में भी, उसके बाद भी, और फिर इस पूरे 3-3.5 साल दौरानिए में जो तहरीक थी वो हमने मिलकर चलाई है, वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है कि हम दोनों जमातों ने इसी निज़म के साथ हम इंतखाबी एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से पार्टियाँ नहीं हुआ करती। ये एक गुब्बारा था और उसमें हवा भरी गई थी, बस हवा निकल गई तो गुब्बारा ख़त्म हो गया। जी, गुब्बारे की हैसियत ही ख़त्म हो जाती। जिन लोगों की वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं उनको जबरी तौर पर PTI का वफादार बनाया गया था। ये सारे मजबूर होकर शामिल हुए थे। तो दूसरी जानब खानदानी सियासत पर नून लीग की आला क़यादत का नोटिस। टिकटों के तनाज़ात हल करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया गया। लीगी रहनुमा अपनी औलादों को टिकट्स दिलवाने के लिए सरगर्म है। कई इलाकों में टिकटें लेने के ख्वाहिशमंद नाराज़ हो गए। कहते हैं पार्टी को खानदानी सियासत का शिकार नहीं होने देंगे, रहनुमाओं के बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इंतखाबी टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान। मुतादिद अजला में कई रहनुमाओं में जानशीनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। खानदानी सियासत पर आला क़यादत ने नोटिस ले लिया। टिकटों के तनाज़ात हल करने के लिए कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक एहसान इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, नाना सनाउल्लाह, सैफुल मलूक खोकर समेत मुतादिद रहनुमा मैदान में आ गए। अपने साथ अपनी औलादों के लिए भी टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हो गए। खानदानी सियासत पर कई हलकों में टिकटें लेने के ख्वाहिशमंद हजरात ने एतराज़ात उठा दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि दिहाइयों से पार्टी के साथ खड़े हैं, खानदानी सियासत का शिकार नहीं होने देंगे। जिन्हें अपने बच्चे सियासी मैदान में उतारने हैं वो ज़ाती हलकों में शौक़ पूरा करें और ख़ुद घर बैठे। इनके बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिम ने कहा साबिक चेयरमैन PTI खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते, बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। कमरे में जाते तो डांट पड़ती, दोनों कमरे से बाहर जाने का कहते। गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका के मुलाजिम का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। घरेलू मुलाजिम लतीफ ने अदालत को बताया कि सरबरा PTI बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते, वो जाता तो उसे बुरा भला कहते थे, दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। कई बार साबिक चेयरमैन को खावर मानिका के फोन आने और उनके कहने पर घर से निकाला। साबिक चेयरमैन PTI का 2015 में कभी कभार और 16-17 में आना जाना ज्यादा हो गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से इस्तफसार किया कि क्या साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह लतीफ ने कहा कि नहीं, खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। केस में खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और अभी आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घिराव केस में मुराद सईद और आजम सवाती समेत 8 PTI रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फरूख हबीब, जुबैर खान, नियाजी, हाफिज फरहत, वासिक क़यूम भी शामिल हैं, जबकि हामिद रजा और इम्तियाज शेख के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। निज़ाम बदलने के दावेदार अब बार बार अपने बयानात बदल रहा है। लोग इसकी हकीकत जान चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को खुशहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामजन करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वतन अजीज़ को सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान को पोलराइजेशन का शिकार करके नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। IPP टिकटों की तकसीम के हवाले से जल्द ही CAC की मीटिंग बुलाएगी। यहाँ पाकिस्तान को पोलराइजेशन का शिकार करके टकराव, तसादम और खींचातानी की सियासत ने सियासत करनी है उन जमातों को ये समझा के कि भाई सियासत सिर्फ इलेक्शन वाले दिन करें। जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो उस दिन हम अपने अपने नज़रिए और अपने अपने बयानिए के साथ खड़े होके अपने वोटर से वोट ले लें, लेकिन बाकी 365 दिन जो साल के हैं हम इस कौम और इस मुल्क के लिए मिल के कुछ करके इस कौम के सामने सुरखरू हों।
तो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान मिशन में पेशरफ्त हुई है। इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत दे दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान में मैदान मारने के लिए हिकमत अमली भी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरदार यार मोहम्मद रिंद, उमर खान जमाली, खालिद लांगू, सरदार सोहेल भोतानी, जान मोहम्मद जमाली से रब्ता हुआ है। पार्टी में शमूलियत की पेशकश कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसंजो को पहले ही दावत दी जा चुकी है। मजीद इलेक्टेबल से भी राब्ते का फैसला किया गया है। इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, हर हल्के से इंतखाबात जीतने का दावा नहीं करना चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर पाती। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वालों को मुतमईन करे। ऐसा निज़ाम अपनाने की कोशिश की है जिससे हमारे इलेक्शन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन बदकिस्मती है कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का जहाँ इज्तनाब करना है, वहाँ ये भी देखना है कि हमारे कौमी अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के कौमी अदारे, वो किसी एक जमात का कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो है किसी तरफ से भी नहीं आना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर लेते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो डिलीवर नहीं कर सकती। मतलब हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को कमज़ोर कर लें, अपने इदारों को पर सवालिया निशान उठा दें, अपने इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्शियल कर दें, तो फिर आप कैसे ऐसी हुकूमत तश्कील पा सकेंगे जो आपके मसाइल का हल आपको देगी। वक्त आने दें, नून लीग को पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। अगर पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया तो इलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में बोल न्यूज़ से बातचीत। कहा, ये फैसला अवाम को करने दें कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। सियासत में 50 साल का आदमी भी यूथ कहलाता है। वक्त बताएगा, टाइम बताएगा कि क्या होगा, कैसे लोग वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं, ये वक्त बताएगा। मुझे इज्जत है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके वर्करों के लिए, उनकी सेकंड लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा एहतराम। हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं, दोस्त होंगे। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर उन लोगों ने शो ऑफ खुद जानबूझ के ऐसा किया है। शायद वो समझते हैं कि ऐसा करेंगे लोग वोट देंगे। नहीं, इससे वोट नहीं मिलेगा, इससे और वोट नेगेटिव जाएगा। क्योंकि जो 50 की उम्र तक है ना, वो मैं उसको यूथ समझता हूँ। हर जमहूरी जमात को इलेक्शन में जगह मिलनी चाहिए। अफसोस हम 1997 के दौर में धकेले जा चुके हैं। नून लीग के पास माशी इस्तेहकाम लाने की सलाहियत है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की अमीर मकाम के हमरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन इंतहाई अहम। नून लीग की कारकर्दगी कोह हिमालय से भी ऊँची नज़र आती है। PDM की इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। PTI को 9 मई के वाक़े पर मुसल्लह अफवाज और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मुनज़्ज़म साजिश के तहत इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया गया। जो जमात जमहूरी जमात है उसे स्पेस मिलनी चाहिए। आज हम तकरीबन तारीख में वहीं वापस धकेले जा चुके हैं जहां 1997 में खड़े थे। मुस्लिम लीग नून वो जमात है कि जिसके पास ये सलाहियत है, जिसका माजी इस बात का गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई है, उसने पाकिस्तान की मईशत को जदीद बुनियादें फराहम की हैं। आज हमने पिछले 16 माह के दौरान जो एक मखलूत हुकूमत थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। अगर PTI भी चाहती है कि वो पुरअमन तरीके से अपने आप को जमहूरियत के अंदर लाए, तो 9 मई के वाक़े के ऊपर कौम से, मुसल्लह अफवाज से और शोहदा से माफी मांगे। PTI ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान के नौजवानों में और पाकिस्तान के अवाम में एक एक इदारे की हुर्मत को ख़त्म किया है। साबिक चेयरमैन PTI कहते हैं, निकाह के बाद बीवी को देखा, झूठ ढिठाई से बोलता है ताकि सच का गुमा हो। तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं। बीवी ने खुद एतराफ़ किया। जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसको कुछ शर्म आनी चाहिए। कौन लोग वज़ीर आज़म बनाते हैं, फिर कहते हैं फॉलोअर्स बहुत हैं। कौम पहले तुम्हारे करतूतों से आगाह नहीं थी, आज आगाह है। क्या पाक पतन के लोग इन चीज़ों को भूल सकते हैं? क्या किसी और मुजरिम को जेल में देसी मुर्गी खिलाई जाती है? फरमानी के बाद 9-10 मई को उसने किया, उससे अभी उसके असरात से बाहर पाकिस्तानी कौम नहीं निकल सकी। भंवर से, इस गर्दाब से निकालने की अगर कोई पोजीशन में है
تو اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف پہ لوگوں کی نظر ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو اس گرداب سے نکال سکے گا. باقی پیپلز پارٹی کا لیڈر ان کا جو کہنا ہے، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ کی فکر کریں. یہ پنجاب، یہ باقی شہروں میں آپ جائیں ضرور، مگر اندرون سندھ جو 15 سالوں میں آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ کو 2024 کے انتخابات کے دن دینا پڑے گا. تمام پاکستانی قوم کی طرح اداروں میں بیٹھے لوگ، وہ لوگ بھی آج کہہ رہے ہیں نواز شریف جلدی آ جا، تینوں اکھیاں اڑیک دیا. پی ٹی آئی تتر بتر ہے، کوئی نظر نہیں آتا، پارٹی سربراہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے. نون لیگ کی رہنما عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو. پی ٹی آئی سربراہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود یہ جعلی سروے بھی ہار گئے. سربراہ پی ٹی آئی کی کرپشن کے ثبوت سامنے آ گئے ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے نجکاری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. عدالت نے فریقین کو 21 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. وزارت قانون، وزارت ایویشن، وزارت خزانہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ اثاثے بیچ کر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ سرمایہ آ رہا ہے جب کمپنیاں دیوالیہ ہوتی ہیں، جب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. نگراں حکومت کو اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں. پی آئی اے کی نجکاری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. عدالت نے وزارت قانون، وزارت ایویشن، وزارت خزانہ اور دیگر فریقین کو 21 دسمبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اثاثے بیچ کر خوش ہیں اور کہتے ہیں سرمایہ آ رہا ہے. جب کمپنیاں دیوالیہ ہوتی ہیں تب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ سلسلہ نہ جانے کہاں جا کر رکے گا. جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بتایا جائے پی آئی اے کو تباہی سے کیسے روکا جائے. اگر نجکاری کمیشن کے توسط سے کی جا رہی ہے تو قانونی ادارہ ہے. درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ 2016 میں پی آئی اے کو پبلک پرائیویٹ ادارہ بنا دیا گیا تھا، لیکن 2023 میں پھر قانون میں تبدیلی کی گئی. آئین میں تبدیلی کیے بغیر پی آئی اے کی نجکاری ممکن نہیں. پنجاب میں تباہی پھیلانے کی بڑی کوشش ناکام. سرگودا میں لکسیاں پولیس نے اسلحے سے بھری گاڑی پکڑ لی. پولیس کے مطابق 6 رکنی بین الصوبائی اسلحہ اسمگلرز کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسلحہ اسمگل کی کوشش کر رہے تھے. ملزمان سے 3920 گولیاں اور 155 میگزین بھی برآمد کیے گئے ہیں. غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو غزہ میں اس وقت لاکھوں فلسطینی نقل مکانی کرنے والے شمال سے جنوبی علاقے پہنچ رہے ہیں. اسرائیلی فضائیہ نیوی کے خان یونس اور جنوبی غزہ میں بم حملے برابر جاری ہیں. غزہ پٹی میں اسرائیلی عسکری مہم میں شریک فوجی اہلکار خطرناک بیکٹیریا کا شکار ہو گئے، جبکہ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ شیگلا نامی مہلک بیکٹیریا میں مبتلا درجنوں فوجی اہلکار اسرائیلی اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں. اسرائیلی فضائیہ اور نیوی کے خان یونس اور جنوبی غزہ میں بم حملے، بچے اور خواتین نشانہ، اسپتالوں میں قیامت کا منظر. ہزاروں لاکھوں بے گھر فلسطینی شمالی علاقوں سے جنوبی علاقے رفح پہنچ رہے ہیں. رفح کی گلیاں اور محلے نقل مکانی کرنے والوں سے بھر گئے. میدانوں میں خیمے نصب کر کے عارضی قیام گاہیں بنا لی ہیں. اقوام متحدہ کے 100 ٹرک امداد لے کر غزہ میں داخل ہوئے ہیں، جن میں 69,000 لیٹر ایندھن بھی موجود ہے. غزہ پٹی میں اسرائیلی عسکری مہم میں شریک فوجی اہلکار خطرناک بیکٹیریا کا شکار. اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ شیگلا نامی مہلک بیکٹیریا میں مبتلا درجنوں فوجی اہلکار اسرائیلی اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں. طبی ماہرین کا خیال ہے کہ غیر معیاری کھانوں کے باعث فوجی مہلک بیکٹیریا کا شکار ہوئے. اسرائیل نے فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف کارروائی کے نام پر زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا. درجنوں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزر خان یونس میں پہنچا دیے گئے. اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں 2 اسکولوں اور جنوبی غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری، 50 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 28 گاڑیاں بھی تباہ کرتی. اسرائیلی فوج نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک بڑھا دیا. سیف زون قرار دیے جانے والے خان یونس اور دیگر علاقوں کی قریب درجنوں ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور بلڈوزرز پہنچا دیے گئے. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کے احکامات دیے گئے ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ میں گودام چھوڑنے کا حکم ملا ہے. مغربی کنارے سمیت جنین، سلوات، جفنا، جلازوم، قلقلیہ اور ہیبرون میں چھاپوں میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اسرائیلی فوج نے حماس
हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। मेन फाइबर रूट्स काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। दूसरी जानब हमास ने 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया है। इसराइली फौज ने अपने मज़ीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मुशीर ने कहा है कि उम्मीद है इसराइल ने गजा में ऑन स्ट्राइक जोन्स की शनाख्त के बाद इन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूनेस्को का इलेक्शन जीतना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने यूनेस्को इलेक्शन में भारत को शिकस्त दी। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की ये कामयाबी पहली कामयाबी नहीं है। पाकिस्तान यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी आया है। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है। तर्जुमान का कहना था कि झूठा प्रोपेगेंडा बहुत जल्दी फैलता है। हम सबको बताते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की वजह से है। आज हमारी मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आपने जिस तरह से कहा, एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन जीता है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का और उसके बाद वाइस चेयर बनाए, उसमें हमारी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है यूनेस्को पे, उस पर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया। और आप ये होंगे कि जब ये वाइस चेयर के इलेक्शंस हो रहे थे तो पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल थे और हमने इंडिया को शिकस्त दी इस इलेक्शन में। तो ये एक पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस का है इजहार। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने रिसेंटली या पिछले 2 महीने में और भी इलेक्शंस जीते हैं। ये उस चीज़ का एक मज़हर है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। और वो लोग जो कहते थे कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और पाकिस्तान साउथ एशिया में भी उनके दोस्त नहीं रहेंगे, उनको एक जवाब मिला है कि पाकिस्तान की दुनिया के ममालिक के साथ, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका और एशिया के ममालिक हो, पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी पजीराई है। जदीद मेरी टाइम पेट्रोल ATR हवाई जहाज़ की पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े में शमूलियत की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का इनेकाद कराची में नेवल एयरबेस PNS मेहरान में किया गया। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ ने अपने खिताब में कहा कि खत्ते में उभरते हुए बहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम है। अमीरुल बहर का कहना था कि नए पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया की जंग और अमन के दौरान समंदरी निगरानी की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज के मज़ीद जहाज़ फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी बगदादी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम बिलाल टेंशन ग्रुप का अहम कारिंदा निकला। SSP सिटी कराची के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के साथियों ने खारादर सराफा बाजार में वारदात के दौरान पेट्रोल बम से हमला किया था। गिरफ्तार मुलजिम ने रवां साल सोहराब गोड के इलाके में 45 लाख रुपए की वारदात का इंकशाफ किया। मुलजिमान का गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है। रेंजर्स और पुलिस का स्ट्रीट क्राइम के चैलेंज से निपटने का फैसला। DG रेंजर्स की ज़ेर सदार सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास हुआ। मुश्तरका स्नैप चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां खुदकुशी करने वाले गैर मुल्की सयाह का खत सामने आ गया है। जोशुआ ने लिखा, जो कुछ कर रहा हूँ 100% अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। नशे का आदी नहीं, ना ही कोई और मसला है। नशे का आदी नहीं, ना ही कोई और मसला है। जो कुछ कर रहा हूँ 100% अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। पेशावर में मुबैना खुदकुशी करने वाले गैर मुल्की सयाह का खत सामने आ गया। अतालवी सयाह ने लिखा कि जिंदगी खुशी से गुजार रहा था, मगर ये मेरे लिए बहुत तवील हो गया। सिर्फ आराम के लिए दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कोई और गलत काम नहीं करता। तमाम पैसे अमेरिका में अपनी बहन को मुंतकिल कर दिए हैं, जहाँ $650 हैं। चाहता हूँ कि ये पैसे उस्मान खान रख ले। अतालवी सयाह 18 अक्टूबर को बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेशावर में दाखिल हुआ था। आरजी तौर पर निजी सोसाइटी के फ्लैट में मुकीम था। पुलिस का कहना है कि वाक़े से मुतालिक वज़ारत ख़ारजा को आगाह कर दिया है। अमरीकी कैद में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद और बदसलूकी का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील क्लायो स्टिफर्ड ने शर्मनाक सूरत हाल दुनिया के सामने बयान कर दी। अमरीकी जेल में हव्वा की बेटी की इज्जत पामाल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील ने बता दिया हकीकी अहवाल। क्लाइव स्टीफर्ड के मुताबिक, मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने जिनसी ज्यादती का बताया, जिसके बाद शिकायत दाखिल की गई। हुकूमत पाकिस्तान को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 2 बार जिनसी ज्यादती के वाकयात से आगाह किया है। क्लाइव स्टीफर्ड ने कहा कि बगराम जेल
से आए दिन बदसलूकी और तशद्दुद किया जाता है। और अभी खबर दें कि आइंदा बजट के लिए IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने का फैसला कर लिया गया है। निगरान हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है। इंतखाबात में मुंतखब हुकूमत को मईशत बहाली के मिशन में आसानी होगी। मईशत बहाली के इक़दामात, IMF से फिर मुज़ाकरात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल, जनवरी में दूसरी किस्त के $70 करोड़ जारी होने का इम्कान, आइंदा बजट के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम नागुज़ीर करार, नए प्रोग्राम पर बातचीत रवां माह शुरू की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुशावरत का आगाज़ कर दिया। फरवरी के इंतखाबात में मुंतखब हुकूमत कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत करेगी। 2024-25 का बजट IMF के प्रोग्राम के तहत तरतीब देगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 4,200 रुपये सस्ता हो गया। कीमत कम होने के बाद एक तोले सोने की कीमत 2,19,400 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,601 रुपये कमी के बाद 1,88,100 रुपये हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूली रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि FBR सेल्स टैक्स खुद वसूल करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि FBR के पास सेल्स टैक्स वसूली के बहुत सारे इख्तियारात मौजूद हैं। बिजली के बिलों के जरिए वसूली दुरुस्त नहीं है। निजी कंपनीज के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल नहीं किया जा सकता। और अभी आपको बताएं कि खेलों की दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन की बड़ी कामयाबी, T20 सीरीज में कीवीज विमेन टीम को उनके ही मैदान में दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 137 रन बनाए। मुनीबा अली 35 और आलिया रियाज 32 रन के साथ नुमाया रहीं। जवाब में न्यूजीलैंड वुमेन टीम 127 रन पर हिम्मत हार गई। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 17 रन दरकार थे, जिसका फातिमा सना ने कामयाब दिफा किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। आखिरी मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में तूफान के बायस तूफानी बारिशों के सबब चेन्नई शहर डूब गया है। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत में चेन्नई शहर में तूफानी बारिशों से सड़कों पर सैलाब आ गया। रोड कई फीट पानी में डूब गए और गाड़ियां पानी के मुंह जोर रेले में बह गईं। तेज़ हवाओं से दरख्त गिर गए और मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। बारिश के बायस जनूबी रियासत तमिलनाडु के सदर मकाम चेन्नई में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो चुका है, जबकि परवाज़ों के साथ शहर में 12 ट्रेनें भी मनसूख कर दी गईं। स्कूल 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नशीबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है और शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो चुके हैं। रूस में शदीद बर्फबारी ने 145 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साइबेरिया के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मॉस्को में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। एयरपोर्ट का रनवे बर्फ से ढक गया। परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हो गई, जबकि 5 परवाज़ें मनसूख हो गईं। 53 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 ट्रक्स बर्फ में फंस गए। शुमाली तंजानिया में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाक अमवात की तादाद 47 हो गई है। मुख्तलिफ वाक़यात में 85 अफराद ज़ख्मी भी हुए। शदीद बारिशों के बायस दारुल हुकूमत डोडोमा से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल में वाक़ शहर का शदीद मुतासर हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से इलाके की कई सड़कें कीचड़, पत्थरों और उखड़े हुए दरख्तों की वजह से बंद हो गई हैं। बारिशों का सिलसिला चंद रोज़ जारी रहेगा। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से, जहां हारिस रऊफ, उसामा मीर और सलमान खान को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त मिल गई है। PCB ने NOC जारी कर दिया। हारिस रऊफ को 5 मैचेस जबकि सलमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, सलमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त दे दी। तीनों क्रिकेटर्स को पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त दी गई है। PCB ने हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि सलमान खान को 4 मैचों के लिए NOC जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक महदूद NOC देने का फैसला खिलाड़ियों पर वर्कलोड को कम करने के लिए किया गया। बिग बैश लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स और सलमान खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे एहतमाम बिग बैश लीग का 13वां एडिशन 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 44 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 24 जनवरी 2024 को होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।